हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। आज उससे प्रोसीड कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 years hence the age of the father will be 4 years more than 3 times the age of the son. Find the present age of both. इस क्वेश्चन में नया क्या है, ये क्वेश्चन एज टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को कम से कम पढ़ेंगे 2 बार और दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से। इसमें एक स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और सेकंड यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया रहता है उससे हम बनाएंगे पहली इक्वेशन और इससे बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। अगर हम 2 वेरिएबल मानते हैं x और y, और अगर हम एक ही मानते हैं वेरिएबल, तो इस इक्वेशन से सपोज करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल 2 और 2 दे देते हैं, x और y, जिससे इजी पड़ेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो फॉर्म में आना ही आना है। द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द स्क्वायर ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द सन्स एज। ओके, तो मान लेते हैं लेट सन्स प्रेजेंट एज बी, हमने मान लिया x, मान लिया सन की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है। ओके, नाउ फादर्स एज विल बी क्या हो जाएगा। अब इसमें फादर्स एज हमने y मान ली, तो क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखा बच्चों, अगर हम 2 वेरिएबल लेते हैं x और y, तो उसके हिसाब से क्या करना है, हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी। तो पहले इक्वेशन हमको मिल रही है पहले स्टेटमेंट से, फादर की एज जो है वो सन की एज का स्क्वायर का डबल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आता है सेकंड इक्वेशन, जो कि सेकंड से मिलेगी हमको। अब इसमें दिया है 8 years hence, यानी 8 साल बाद क्या होता है, 8 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज में हम +8 करेंगे, तो फादर की हो जाएगी y +8, ठीक है ना। फादर की हो जाएगी y +8 और सन की हो जाएगी x +8। देखा बच्चों, फिर लिखा है द एज ऑफ द फादर विल बी 4 years मोर देन द 3 times द सन ऑफ द सन की एज। तो क्या करेंगे, पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसे प्लस का 4 कर देंगे। तो सन की जो एज है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। ओके, अब बाद में +4 कर देंगे। ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू ये दे रखी है, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर + 8 इज इक्वल टू 3x + 24 प्लस का 4। फाइनली क्या हो गया बच्चों, ये अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर +8 इक्वल्स टू 3x + 28। इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 20। इज इट ओके। नाउ फाइंड द फैक्टर। ये हो जाएगा 20, 2 जा कितना होता है 40, तो 40 का बनेगा 8 और 5, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 20 बन गया। यहां से कॉमन निकला 2x, x माइनस 4, यहां से कॉमन निकला 5x माइनस का 4। तो ये हो गया बच्चों 2x + 5 और हो गया x माइनस का 4। तो इससे क्या हुआ, x के 2 आंसर आए, एक आया नेगेटिव में और एक आया हमारा 4। तो कौन सा हम लेंगे, वी विल एक्सेप्ट दिस वन, और इसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। यानी कि x का मतलब 4 ये आ गया कि x इज इक्वल टू 4 years। ये एज हो गई किसकी, सन की। यानी कि हम लिख सकते हैं सन्स प्रेजेंट एज विल बी 4 years। अगर हम फादर की पूछें कि फादर की क्या होगी, फादर्स प्रेजेंट एज, तो कितनी लिखी हुई है 2x स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16, तो 32 years के हो जाएंगे फादर। इस तरह से मेरे दोनों की निकल आई
तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट्स की हेल्प से पहली क्वेश्चन बनाएंगे और सेकंड से सेकंड बनाएंगे और दोनों को आपस में सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। प्लीज सी द वर्किंग। ये पहली क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, बस y की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल आएगा। बच्चों वीडियो को लास्ट देखिएगा ताकि आपको वीडियो में कोई भी डाउट होगा मुझे बताइएगा, ये आपका राइट है और अपने व्यूज और लाइक जरूर दीजिएगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 260 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं, उसका दे रखा एरिया 260 मीटर स्क्वायर। हैड इट्स लेंथ बीन 5 मीटर लेस, कि उसकी लेंथ जो है अगर 5 मीटर कम होती एंड ब्रेथ 2 मीटर मोर, और उसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ है 2 मीटर ज्यादा होती पहले से, द फील्ड वुड हैव बीन इन द शेप ऑफ स्क्वायर। तो वो फील्ड क्या बन जाती, स्क्वायर बन जाती। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, ये हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं लेंथ और ब्रेथ, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई। लेट लेंथ बी एक्स मीटर एंड ब्रेथ बी वाई मीटर। ये मैंने मान लिया, लेंथ और ब्रेथ मान ली एक्स मीटर वाई मीटर। तो क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहां तक दिया हुआ है। एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 260। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कहता है, हैड इट्स लेंथ बीन 5 मीटर लेस। अगर इसकी लेंथ जो एक्स थी वो अगर क्या हो जाए 5 मीटर लेस, यानी एक्स माइनस 5, और जो ब्रेथ है 2 मीटर मोर, अगर ब्रेथ 2 मीटर मोर बढ़ जाती है तो फील्ड क्या बन जाती है, स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले ये इस टाइप की फील्ड रही होगी, ये एक्स और ये वाई है, अभी ये क्या बन चुकी है, स्क्वायर। यानी ये हो गया एक्स माइनस का 5 और ये हो गया वाई प्लस का 2। तो क्या कहते हैं, इसमें देखेंगे सब साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसमें अलग अलग होती हैं। आप जानते हैं ये दोनों इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड को हम इक्वलाइज कर सकते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस का 2। तो बच्चों यहां से क्या मिल गया आपको, x इज इक्वल टू वाई प्लस का क्या मिल गया, 7। इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां से अगर देखते हैं तो x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 260। तो ये हो जाएगा 7y प्लस, सॉरी ये y, दिस इज y है, दिस विल बी y। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 260 इक्वल टू 0। अब हमें कर रहे हैं इसके फैक्टर, तो 260 के फैक्टर कर लेते हैं। 260 के फैक्टर करेंगे तो 2 ये हम लोग करते हैं तो 13 से कट, 13 टू 20 से कट जाता है। अब 13 और 20 वाला आंसर हो गया, तो 20 में 13 गया, बचता है 7। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 20y माइनस का 13y माइनस का 260 इज इक्वल टू 0। तो y विल बी कॉमन, ये हो जाएगा y प्लस 20, यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस का 20। तो आंसर आया y माइनस का 13 और आया y माइनस का 20। इज इट ओके, y प्लस 20 सॉरी। तो अब बताइए यहाँ से y की वैल्यू मिली हमको 13 एंड y की वैल्यू मिली हमको माइनस का 20। तो इस वैल्यू को हम हटा देंगे क्योंकि ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है। तो y हमारा आ गया 13। y हमने क्या माना था, y हमारा ब्रेथ था, यानी कि ब्रेथ आ गया 30 मीटर। तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो जाएगी ये 260 या 260 अपॉन 13 कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर।
पूछा क्या गया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला जानते ही हैं आप लोग। 2 ब्रैकेट में 20 लेंथ और प्लस का 13, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 33 सॉरी, तो ये जाएगा 66 मीटर। दिस विल बी योर पेरीमीटर। ओके, प्लीज सी द वर्किंग। तो पहले जो इक्वेशन बनाई आपने इससे बना ली, दूसरी आपने इससे बना ली सेकंड स्टेटमेंट से, फिर आपने वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए लास्ट में आपको मिल ही जाती है, भले आप वेरिएबल 2 मानो चाहे 1 मानो। ओके स्टूडेंट, लेट अस सी न्यू क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ ट्रेन covers a distance of 600 किलोमीटर at x किलोमीटर पर आवर। यानी कोई ट्रेन एक डिस्टेंस है इतने की, उसे कवर करती है स्पीड x से। हैव द स्पीड बीन x प्लस 20, यानी इसकी स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं, द ट्रेन टेकन टू कवर द डिस्टेंस वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 5 आवर्स। तो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। टाइम कितना कम हो गया, 5 आवर्स कम, यानी 5 घंटे वो कम ले रही है। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है पता करनी है। ओके स्टूडेंट, let us do। तो क्या कहते हैं, देखिए इसमें हम लगाएंगे यहां पर, हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इज इट क्लियर, ये हम लोग मानते हैं। अब बताइए पहले आपकी जो डिस्टेंस कितनी है उतनी, और बाद में भी डिस्टेंस उतनी ही है, लेकिन आपकी स्पीड क्या आती है, वो बढ़ रही है, तो टाइम भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या कहते हैं, लिख देते हैं इन फर्स्ट कंडीशन, अगर हम टाइम माने t1 तो डिस्टेंस कितनी है 600, स्पीड कितनी है x, तो ये इतना आवर लगेगा। फिर हम करते हैं इन सेकेंड कंडीशन, अगर हम मानते हैं तो बताइए बच्चों, उस सिचुएशन में टाइम अगर हम मान लेते हैं t2 तो इस डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन स्पीड कितनी हो चुकी है x प्लस 20। तो अब बताइए ये कह रहे हैं कौन सा टाइम इसमें ज़्यादा होगा। देखिए ये टाइम, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि t1 माइनस का t2, ये दिया आपको कितना बच्चों 5, तो ये कितना हो जाएगा 600 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस का 20 इक्वल टू 5। ये बन गई मेरी इक्वेशन। नाउ वी विल सॉल्व इट। तो इसमें एलसीएम हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 20, ये इधर आ जाएगा, इसे हम कॉमन कर लेते हैं। एक्स प्लस 20 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 5, ये कट के दोनों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 600 इंटू 20, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 5। 5 से काट देते हैं, 5 पर 20 अपॉन 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू जाएगा 2400। ओके, इधर पे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 2400 इज इक्वल टू 0। तो ये बनी हमारी इक्वेशन। नाउ सॉल्व, वी विल सॉल्व इट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये पता है हमको टाइम को डिस्टेंस स्पीड होती है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में निकाल लिया कि टाइम कितना लग रहा है, सेकंड में निकाला टाइम कितना लग रहा है, दोनों का डिफरेंस हमने पार रख दिया। नाउ वी विल प्रोसीड इट। नाउ सी दिस इक्वेशन, वी हैव सॉल्व्ड इट। इक्वेशन वी हैव गॉट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो ये आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस का 40x माइनस का 2400, x कॉमन, x प्लस 60 माइनस का 40 कॉमन, x प्लस का 60, x माइनस का कितना है बच्चों 40 और x प्लस का 60 आया। यहाँ पर भी आपको दो आंसर मिलने वाले हैं, एक मिल रहा है आपको 40 जो कि पॉजिटिव आंसर है, और एक मिल रहा है माइनस का 60। तो बताइए बच्चों कौन सा आंसर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ये वाला लेंगे
ये वाला नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह बच्चों देखा आपने कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। आपके पास जब इक्वेशन आ जाती है तो सॉल्व करने के पास कई सारे मेथड हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कोई से भी कर सकते हैं। हमें सही फैक्टर पता होना चाहिए और फिर हम सही से इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, लेट अस डू न्यू क्वेश्चन। Now let us see the fourth question. A boat can cover 10 kilometer up the stream and 5 kilometer down the stream in 6 hours. यानी एक बोट है जो नदी के अपोजिट, नदी की धारा के अपोजिट, अप द स्ट्रीम मतलब होता है कि नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके अपोजिट जा रही है। कितना? 10 किलोमीटर। एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम मतलब वो नदी की डायरेक्शन में जा रही है, नदी के फ्लो की डायरेक्शन में जा रही है। और दोनों का टाइम मिला के 6 आवर्स है। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी जो रिवर है, नदी है, उसका जो स्पीड है वो दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर। हमें बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। तो याद रखिएगा जो बोट की स्पीड होती है उससे हम अप द स्ट्रीम में माइनस करेंगे रिवर की स्पीड को और डाउन द स्ट्रीम में हम प्लस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ द जो रिवर होगी वो अप में हो जाएगी माइनस और डाउन में हो जाएगी प्लस। अब यहां पे टाइम हमको पूरा दिया है 6 आवर्स। ओके, लेट अस सी टोटल टाइम कितना दिया है? 6। तो पहला टाइम t1 है और सेकंड टाइम मान लिया t2 है, तो 6 आवर ये दिया है। अब यहां लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2, ये दे रखा है 6 आवर्स। ओके, अंडरस्टूड। तो डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है? पहले में 10 दे रखी है। अब एक बात ख्याल रखना पड़ेगा, यहां पे हमको बोट की स्पीड लेट करनी पड़ेगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट बोट्स स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम, ये हमारा अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस 1.5 और यहां हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 6। ये हमारी क्वेश्चन बनी बच्चों। तो ये डेसिमल जो लिखा है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन x माइनस 3/2 और ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन x प्लस 3/2। इसमें देते हैं एलसीएम, तो 2 हो जाएगा एलसीएम और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 10 अपॉन 2x प्लस 3। इससे ये बेनिफिट हुआ कि अब एलसीएम लेने में आसानी पड़ेगी, दोनों ही एलसीएम हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या हो गया देख लेते हैं। एलसीएम विल बी बोथ 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3 बोथ विल बी एलसीएम। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2x प्लस 3 और 10 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? 6। ये हो जाएगा 40x। ओके, 40x प्लस 60, 20x माइनस 30 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी, a प्लस बी बन गया फॉर्मूला। तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 6। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं। 40x प्लस 20 कितना आ जाएगा? 60x और ये हो जाएगा प्लस का 30 इज इक्वल टू क्या? 6 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9। अब यहां से अगर हम 30 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 6 से कटना है, तो ये जाएगा 10x प्लस 5 6। तो ये देखिए 6 से कट गया। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस विल बी लेफ्ट। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर ले जाएंगे हो जाएगा माइनस का 10x
और -9 माइनस हो जाएगा माइनस का 14। तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर ले गया, -9 हो गया, ये हो गया हमारा। ये सब 2 से कट रहा है, 2x² 5x और 7 हो गया। और 7 - 2 होता है 5, फैक्टर ही बन गया आसानी से। फैक्टर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 7। ओके, फिर फर्दर क्या बचा देखते हैं यहाँ पर हम लोग। फाइनली ये क्या हो जाता है, इसमें से देखेंगे 2 कॉमन, 2x कॉमन सॉरी, तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा x - 7, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x - 7, और यहाँ से 1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2x - 7, तो ये हो गया x + 1 और ये हो गया आपका 2x - 7। तो इससे 2 आंसर मिले, x = -1 मिला और x = मिला 7/2। तो ये वाला आंसर हटा देंगे, नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव में है, ये वाला आंसर लेंगे हम लोग। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि बोट की स्पीड कितनी आ गई बच्चों, द स्पीड ऑफ द बोट इज कमिंग बोट्स स्पीड इज इक्वल टू कितना, 3.5 km/h। दिस वुड बी योर आंसर। ओके, प्लीज सी द वर्किंग एंड चेक योर डाउट्स। तो यू हैव टू मेक इक्वेशन, उसका इक्वेशन बनाने के बाद आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन सही बनाएंगे तो सॉल्यूशन भी सही आएगा। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। Okay, let us do the question of 5. The sum of two smaller sides of a right angle triangle is 17 centimeter and the perimeter is 30 centimeter. Find the area of triangle. यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, so how we will solve? Let us see. तो मैंने ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। ABC, ये दोनों साइड होती है स्मॉलर और ये होती है बिगेस्ट साइड, ये आपको पता है। तो लिखा है सम ऑफ द 2 स्मॉलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17। यानी अगर एक को मैक्स मान लें, एक को y मान लें, तो इन दोनों का सम कितना दिया है, 17। लिख लेते हैं, लेट 2 स्मॉलर sides are x and y centimeter. तो what is given to you, x plus y is equal to 17। तो यानी कि यहां से y निकल गया, 17 माइनस x। अब मुझे बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जो ये हाइपोटेन्यूज है, इसको हम AC कहते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा √x² + y², क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इन दोनों का स्क्वायर का होता है, √, ऐसे कह सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस करके रूट कर देंगे तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, AB + BC + AC, ये दिया है 30। तो यानी इसका मतलब ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये हो गया √x² + y² = 30। x + y हमें 17 दिया है, तो ये हो गया 17 √x² + y² = 30 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि √ के अंदर जो x² + y² लिखा है, ये हो गया 30 - 17, कितना बचा, 13। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² + y² = कितना हो जाएगा, 169। और y हमने कितना निकाला है, 17 - x,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। नाउ वी विल सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 289, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 34x, हो जाएगा 169 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये दोनों हम, ये तो हमारा माइनस 34x है, ये हो जाएगा इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0 2 और 1। अब पूरा 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का कितना हो जाएगा 60, फैक्टर का 23 जा 60 और 20 में 23 जैसे करेंगे तो दिस इज कमिंग प्लस और माइनस। हाँ तो कैसे करेंगे, 23 जा करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे माइनस का आ रहा है ना। लेट अस सी द वर्किंग। दिस इज 70 to 89 x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 169 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 34x हो जाएगा प्लस का 1 0 8 में से 2 और 2 में से 1 गया 1। ओके तो 2 से क्या 2x स्क्वायर बचा, ये हो जाएगा 17x प्लस का 60। फिर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर करेंगे, अगर 60 का हम यहाँ पर वो करें तो आएगा 2 से 30 2 से 15 और 3 से 5 और 5। ओके तो देखिए ये बन रहा है 2 2 जा 4 3 जा 12 12 प्लस 5 12 प्लस 5 17 होता है, 12 इंटू 5 होता है 60। तो ये बनेगा फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 5x प्लस का 60। तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 12 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 12 तो x माइनस का 5 और x माइनस का 12। तो यानी x के दो आंसर आए 5 और 12, दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं, दोनों ही ले सकते हैं हम लोग। अगर x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12 मिल जाएगी, तो y की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 12 और 5। इसका मतलब ये हो गया कि या तो आंसर 5 और 12 होगा या 12 और 5 होगा, दोनों ही आंसर माने जाएंगे। हमें निकालना है एरिया, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने इस एरिया इसका निकालने के लिए। तो बेस हमारा y हो गया, हाइट हमारी x हो गई, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12 ये कट जाएगा 6, तो 30 सेंटीमीटर square will be our area. This way we have solved the some questions of this chapter. Now I am going to end the video. So student please give your likes, views and tell your friends. और ये चैप्टर मेरा खत्म हो जा रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, अदरवाइज यू विल मिस द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।